हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। जोहार। झारखंड रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम चल रहा है और उसके रिगार्डिंग हम लोग आज एमडीसी पेपर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय एमडीसी पेपर। एमडीसी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। एमडीसी इसका मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, एम से होता है मल्टी, मल्टी मतलब बहुत सारा मिक्स किया हुआ। ठीक है, डिसिप्लिनरी और कोर्स। ठीक है, तो एमडीसी ये जनरली आपका सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीन को ही सेमेस्टर में पढ़ना होता है। पूरे पूरे ग्रेजुएशन में मात्र 3 सेमेस्टर में पढ़ना आता है। आप लोग सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में भी एमडीसी पेपर मिलेगा। और यहाँ पे सबका दिया गया, सेमेस्टर 1 का भी सिलेबस है, 2 का क्या क्या है। तो देखिए 2 में आपको पढ़ना है, कोई रखे होंगे कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी, यानी कि महिलाओं के बारे में अध्ययन करना है। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आईपीआर के बारे में इसमें पढ़ना होता है। पेटेंट लॉ, कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, मतलब थोड़ा सा व्यापार और बिजनेस के बारे में इसमें पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, कॉमर्स वाले कैंडिडेट इसको प्रेफर करते हैं। इनकम टैक्स ये भी कॉमर्स वाले कैंडिडेट रखते हैं, आयकर हिंदी में बोलते हैं। अगला है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी और कुछ कुछ कैंडिडेट इसको रखते हैं। ठीक है, जिसमें आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया जाता है। ट्राइबल स्टडीज मैक्सिमम कैंडिडेट ने रखा है, ट्राइबल स्टडीज ना, जनजातीय अध्ययन के बारे में, जिसमें आपको भारत और झारखंड की जनजाति के बारे में पढ़ना है। और अंतिम में एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी कुछ लोग रखते हैं, लेकिन इसका सिलेबस सबसे ज्यादा वास्ट है। वास्ट मतलब बड़ा। ठीक है, ये सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा है। और चलिए हम लोग सेमेस्टर 2 के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबका सिलेबस यहाँ पे आपको दिया जाएगा। पहला है एमडीसी कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी। ठीक है, ये हो गया पहला। और सभी का पेपर 75 मार्क्स का ही आएगा, जैसा पेपर आता है। ठीक है, इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले आपके 2 क्वेश्चन, और बाकी 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्न आते हैं, जैसा हर बार एग्जाम में इसमें भी आएगा। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा सबका। तो पहला कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी, इसका सिलेबस देखिए क्या क्या पढ़ना है, सबका बताऊंगा अभी। ठीक है, लाइन पे ही रहिएगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस वर्ड को पढ़ गया, बहुत डेंजर वर्ड है भाई नहीं, इसको पढ़ना ही मतलब अपने आप में हिम्मत वाली बात है। चलिए, तो दूसरा है आपको वुमेन्स स्टडीज के बारे में, महिलाओं के बारे में अध्ययन करना है। थर्ड नंबर है आपका ग्रोथ ऑफ वुमेन्स स्टडीज इन इंडिया। ठीक है, ग्रोथ ऑफ वुमेन्स स्टडीज इन इंडिया। फोर्थ नंबर पे पढ़ना है आपको वुमेन्स स्टडीज इन यूनिवर्सिटीज। और फिफ्थ नंबर पे पढ़ना है वुमेन्स स्टडीज एंड जनरल स्टडीज। ठीक है, ये 5 गो यूनिट आपको पढ़ने हैं। दूसरा जो आता है, इसमें आता है एमडीसी 2B, जिसमें पढ़ना होता है एन इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर। इसका मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर आईपीआर का मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, आपको मिल जाएगा। क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। अरे भाई बहुत ज्यादा छोटा, हाँ अब ठीक है। तो इसमें पढ़ना है आपको अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरव्यू ऑफ आईपीआर। आईपीआर क्या होता है, ठीक है, कानून वगैरह के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। ठीक है, कंसर्न इन आईपीआर। फिर पढ़ना है आपको कॉपीराइट के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, पेटेंट क्या होता है, इन सब के बारे में। साइबर लॉ और इंडस्ट्रीज डिजाइन के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, देन पढ़िएगा आपको टेक्नोलॉजीज, इन सब के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है आपको, बस इनकम टैक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का। फिर आपका हेड्स ऑफ इनकम के बारे में, हेड्स ऑफ इनकम 2 के बारे में। ठीक है, इनकम टैक्स का भी मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, सर्च करिएगा ज्ञान सागर के नाम से तो मिल जाएगा। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटीज। फिफ्थ नंबर पे पढ़ना है आपको प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी का वीडियो मैंने नहीं अपलोड किया है, बट जल्द ही कर दूंगा। स्टार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, बर्थ, द न्यू बॉर्न इन्फेंट। तो अगर आप इसको रखें तो बच्चों को पालना आप सीख जाइएगा, बॉयज हो या गर्ल्स। ठीक है, इन फ्यूचर में जब भी आपका बेबी होगा अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दीजिएगा। फिजिकल डेवलपमेंट जानना है,
इन्फेंसी। फिर आपको जानना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। देन आपको जानना है, बाप रे इतना बड़ा सिलेबस है, अरे यार बहुत बड़ा सिलेबस है भाई। फिजिकल, सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन सॉरी जमा ही आ रहा है, प्री स्कूल ईयर्स। फिर पढ़ना है आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन प्री स्कूल ईयर्स। देन पढ़ना है आपको फिजिकल, सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। देन पढ़ना है आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, इतना पढ़ना है। आगे पढ़ना है आपको ट्राइबल स्टडीज के बारे में, जनजातीय अध्ययन के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है आपको ट्राइबल कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड आइडेंटिटी। फिर पढ़ना है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन पढ़ना है आपको ट्राइबल कल्चर के बारे में। देन पढ़ना है आपको ट्राइबल, क्या पढ़ना है, ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद है आपका सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। ठीक है, और फिर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, हैबिट्स एंड सेटलमेंट, बेसिक सिविल, बाप रे यार बहुत ज़्यादा है, सिविक्स, अम्यूनिटीज और कल्चरल इश्यूज, बहुत लंबा है। क्या ये ट्राइबल स्टडीज, बहुत लंबा सिलेबस है इसका भी। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, देख रहे हैं एकदम 8 गो दिया गया, 8 गो नहीं 5 गो 6 गो दिया गया यूनिट। सबसे छोटा सिलेबस किसका है, अगर हम लोग ओवरव्यू लें तो इसका भी 8 गो है, इसका भी बड़ा है। इनकम टैक्स का थोड़ा सा छोटा सिलेबस है, और ये क्या है आईपीआर, आईपीआर में भी छोटा सिलेबस है। वुमेन्स स्टडी में भी ठीक ठाक है। सबसे छोटा सिलेबस इनकम टैक्स वालों का है। ठीक है, तो जो लोग इनकम टैक्स रखें सबसे छोटा सिलेबस आपका है यार। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी लाया जाए। लेकिन अगर किसी कारणवश वीडियो नहीं लाता हूँ तो मेरे भरोसे मत रहिएगा। मैं शुरू से बोलता हूँ किसी के भरोसे मत रहिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। ठीक है, जब भरोसा खुद पे करते हैं तो क्या बन जाता है, ताकत, और दूसरे पे करते हैं तो क्या बन जाती है, कमजोरी। अच्छा डायलॉग बोल रहे हैं सागर, नहीं नहीं भाई सही रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं बैक सपोर्ट के लिए हूँ, शुरू से ही मैं बोलता हूँ कि टीचर को आप हमेशा बैक सपोर्ट मानिए। जब आप 12th पास कर चुके हैं तब से टीचर को आप अपना बैक सपोर्टर मानिए, कि वो केवल अब हिंट करेगा, आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे सब कुछ अपना ही करना है, लाइफ टाइम अब आपको यार उम्र हो गया। ठीक है, कल दिन आपका 2 गो बाल पुत्र होगा तो आपको सब संभालना होगा, हैंडल करना होगा अभी से। ठीक है, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले ये जो भी सिलेबस है इसको नोट कीजिए कॉपी में। ठीक है, सिलेबस को पहले कॉपी में नोट कीजिए, फिर इसका हिंदी लिखिए सबका गूगल में ट्रांसलेट कर करके। ठीक है, और फिर एक एक करके पढ़िए। बाकी मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, टाइम मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। मुझे कॉल भी आ गया। ओके बाय, जोहार।